आपका विज्ञान के महत्वपूर्ण सीरीज के पार्ट 2 में, ठीक है। इसके पहले वाले पार्ट में हम बाकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुके थे और आज के वीडियो में हम 31 से जो आपके बचे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से दोस्तों कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं जो आपके कटे हुए पोर्शन से आए हैं, जैसे आपका AC/DC वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये जो आपका हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। जी इस गाइड के ऊपर लिखा था कि भाई ये रिड्यूस सिलेबस को देखकर बनाई गई है, फिर भी यहाँ पर जो कुछ ऑब्जेक्टिव हमें इसमें से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर भी दोस्तों हम इसे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता MP बोर्ड का, और ये गाइड वालों ने भी यही सोचा होगा कि भाई अगर दे दिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे, कि स्टूडेंट क्या करेगा, ठीक है। MP बोर्ड तो कुछ भी बता सकता है कि भाई हमने ये सिलेबस कम किया था लेकिन फिर भी उससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने दे दिया, तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम जो 2-3 चीज़ें जो है उसे स्किप नहीं करेंगे, उससे भी जो है हम साथ में लेकर चलेंगे, जिससे जो आपका परफेक्टली आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके, ठीक है। तो 31वां दोस्तों आपका प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। तो दोस्तों आज आपका प्रतिरोध का मात्रक आएगा वो आएगा ओम है, ठीक है। अगला दोस्तों आपको विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है दोस्तों, आपका एम्पियर है। अगला दोस्तों आपका AC जनित्र को DC जनित्र में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो AC जनित्र को DC जनित्र में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है विभक्त वलय प्रकार का दिशा परिवर्तक। अगला दोस्तों आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, ठीक है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती वो होती है दोस्तों मोटर, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा अगला दोस्तों आपका कि विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जनित्र कहते हैं। अगला दोस्तों बायोगैस का मुख्य अव्यय है, ठीक है। तो बायोगैस का मुख्य अव्यय क्या है दोस्तों, मीथेन है। अगला दोस्तों आपका सोलर कुकर कौन सा भाग पौधे पर प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। दोस्तों कांच की प्लेट है वो जिम्मेदार है। अगला दोस्तों आपका अम्ल वर्षा होती है क्योंकि जीवाश्म ईंधन के दहन से वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं, इसलिए। अगला दोस्तों आपका निम्न में से कौन सा मानव रचित कृत्रिम पारितंत्र है, ठीक है। दोस्तों जो खेत है वो मानव रचित कृत्रिम पारितंत्र है। अगला दोस्तों आपका ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किन कारणों से होता है, ठीक है। दोस्तों जो ओजोन परत का क्षरण होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ठीक है दोस्तों। तो अगला है आपका हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर विकिरण की ऊर्जा का निम्न प्रतिशत भाग अवशोषित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 1%, ठीक है। कितना, 1% भाग। अगला दोस्तों आपका कि विश्व की सबसे तेजी से कम होने वाली प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। विश्व का सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा दोस्तों आपका वन है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। दोस्तों चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों, वन संरक्षण के प्रयासों के सामूहिक एवं सामुदायिक भागीदारी देना, ठीक है। अगला दोस्तों आपका कि लंबे समय तक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए 3 री है, ठीक है। तो 3 री कौन सी है, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, ठीक है। तो अगला देखते हैं आपकी अगली है रिक्त स्थान, ठीक है। तो चलिए रिक्त स्थान देखते हैं हम कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो वो कहलाती है दोस्तों आपकी संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले रिक्त स्थान की ओर, ठीक है। अगला रिक्त स्थान है आपका दोस्तों कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। जो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया वो कहलाती है। अगला दोस्तों आपका अम्ल नीले लिटमस पत्र को, ठीक है। तो दोस्तों अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है दोस्तों, लाल कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। अगला दोस्तों क्षार लाल लिटमस को, ठीक है, जो क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है दोस्तों, नीला कर देता है। अगला है दोस्तों आपका कि आघातवर्धनीय एवं तन्यता किसका प्रमुख गुण है, ठीक है। तो आघातवर्धनीय तन्यता किसका गुण है दोस्तों, धातुओं का प्रमुख गुण है। अगला दोस्तों आपका कि पारा मरकरी का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है, ठीक है। जो पारा और जो मरकरी होता है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, थर्मामीटर और बैरोमीटर में। अगला दोस्तों आपका सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है दोस्तों। सिरके में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल यहाँ पर सिरके में होता है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका कार्बनिक यौगिकों में समावेता का गुण पाया जाता है, ठीक है। जो कार्बनिक यौगिक होता है उसमें समावेता का गुण यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों मेंडलीफ के आवर्तन नियम के अनुसार भौतिक तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके, ठीक है, जो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, मेंडलीफ का नियम है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों आपका कि आवर्तक सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या कहलाते हैं दोस्तों, समूह कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, समूह कहलाते हैं। अगला दोस्तों आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियाँ दोस्तों क्या कहलाती है, आवर्त कहलाती है।
ठीक है। अगले दोस्तों आपका कि भोजन एवं ऑक्सीजन को शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं दोस्तों? वहन एवं संवहन कहते हैं। ठीक है। अगला दोस्तों आपका कि शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे अगले। ठीक है, 14वां है दोस्तों आपका कि हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है दोस्तों? तंत्रिका, तंत्र एवं हार्मोन द्वारा होता है। ठीक है। अगला दोस्तों आपका तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई दोस्तों क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है। अगला दोस्तों मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, मनुष्य में कौन सा जनन होता है दोस्तों? लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अलैंगिक नहीं होता दोस्तों। हमारे अंदर कौन सा लैंगिक जनन होता है? लैंगिक जनन। ये सभी आप जानते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अगला दोस्तों आपका नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन की क्रिया। ठीक है, तो नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन की क्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। अगला दोस्तों आपको पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है दोस्तों? आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है। अगला दोस्तों आपका आनुवंशिकता का अध्ययन। ठीक है, जो आनुवंशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है। अगला दोस्तों आपका कि अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस एवं उत्तल दर्पण, ठीक है, अवतल लेंस एवं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है। ठीक है। अगला दोस्तों आपका कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों? आवर्धन कहलाता है। अगला दोस्तों आपका आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, कारण दिखाई देता है। अगला दोस्तों आपको श्वेत प्रकाश के रंगों को विभक्त होना। ठीक है, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है। अगला दोस्तों आपका कि इंद्रधनुष जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष कैसे होता है? जो इंद्रधनुष होता है वो सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में जो इतना ही। इसके बाद के जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।